प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 19/11/2025 यानी कि आज का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि यशायाह भविष्यवाणी की किताब उसका 55 अध्याय 3 वचन। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन जो है यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यरूशलेम के लोगों के लिए यानी कि इजरायली लोगों के लिए मिला है। हम जो है आत्मिक इजरायली हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इजरायली बन गए हैं। तो ये वचन जो है हमारे लिए, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। हम जो है परमेश्वर के बिना नाश हो जाएंगे, परमेश्वर के बिना हम नष्ट हो जाएंगे, परमेश्वर के बिना हम नुकसान हो जाएंगे। हमारा काम में, हमारा जीवन में, हमारा परिवार में, हमारे हर एक चीज़ों में परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर इस बात को कहते हुए हम देखते हैं कि मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। इस तरह परमेश्वर के वचन आते हुए हम देखते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमें जीवित रखेंगे। अगर हम नुकसान हो गए हों, अगर हम नाश हो गए हों, परमेश्वर के खिलाफ हम बिगड़ भी गए हों, अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे तो हम बनेंगे। अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे, हमारा परिवार बनेगा। जो भी चीज़ नष्ट हुआ है वह दोबारा बनेगा। अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे, हम बचेंगे, हम नष्ट नहीं होंगे, हम बर्बाद नहीं होंगे। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर हमें आज बुलाता है, अपने पास बुलाता है, अपने पास, अपने करीब आने के लिए बुला रहा है। उस बात को सुने, उनके आवाज़ को सुने। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, आप बचोगे, आप जीवित रहोगे, आप जिंदा रहोगे, आपके काम जिंदा रहेंगे, आपके काम बनेंगे, आपके हर एक चीज़ जो बर्बाद हुए हैं वह दोबारा बनेंगे, दोबारा सही होंगे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर हमें बुलाहट देता है, परमेश्वर हमें बुलाता है। उस बुलाहट को सुने, कान लगाकर सुने। परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और आपको बहुतायत से जो आशीष आपको मिलना था वो रखा हुआ है। आप अगर परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर उस आशीष को आप तक पहुंचाएगा, आपके जीवन में लागू करेगा। मेरे प्रियो, जिस तरह हमने पढ़ा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा आपके लिए रखा हुआ है। जो वाचा परमेश्वर ने दाऊद को दिया है, अपने बच्चों के लिए दिया है, अपने संतानों के लिए दिया है, इजरायली लोगों के लिए दिया है, अपने जनों के लिए दिया है, आपके लिए दिया है, वह आप परमेश्वर के करीब आने से ही मिलेगा। परमेश्वर से आप दूर हो जाओगे तो वह आशीष जो है किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आए, सारा आशीष आपको मिलेगा, सारा कुछ सही होगा। मेरे प्रिय, से बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। इस वचन के द्वारा जो आवाज़ हम तक पहुंचा है, उस आवाज़ को सुनकर परमेश्वर का करीब आने के लिए, परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए और परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए, जिन्होंने आपको वाचा दिया है, उस वाचा को पूरा करने वाला आपको बुला रहा है। उस बात को समझने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज जो वचन हमने देखा, परमेश्वर आप हमसे बातें किया, परमेश्वर आपके आवाज़ को हम सुनने पाए। परमेश्वर, हमारे कानों को खोलना पिता, हमारा हृदय में आप बात करना। परमेश्वर, हम अगर आपसे अब दूर हुए हैं तो परमेश्वर हम नष्ट हो जाएंगे। आप हमसे, हालेलुया, हमें करीब आने के लिए आप हमें बुलाते हैं पिता।
अगर आपके करीब आएंगे, आपके आवाज़ को अगर हम सुनेंगे, आपके पास जब आएंगे तो हम बचेंगे परमेश्वर। पिताजी आपके पास हम आने पाएँ, आपके करीब आने पाएँ परमेश्वर। पिताजी आप हमारे लिए जो आशीष रखा हुआ है पिता, वो आशीष आपके पास आने से हमें मिलेगा परमेश्वर। पिताजी अगर आपके पास अगर हम आएंगे तो परमेश्वर सब कुछ सही होगा, हमारे सारे जो नुकसान हुए हैं सब कुछ हालेलुया रिकवर होंगे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हम जीवित रहेंगे, जिंदा बचेंगे, हम बनेंगे परमेश्वर, हमारा कार्य बनेगा परमेश्वर, हमारा परिवार बनेगा, हमारा बिजनेस बनेगा, हमारा नौकरी बनेगा, हमारा जीवन बनेगा, हमारा जिंदगी बनेगा, हमारे बच्चों का जीवन बनेगा परमेश्वर। हालेलुया, जो भी हम चाह रहे हैं पिता सब कुछ बनेगा। पिताजी हम आपके पास आने पाए, अनुग्रह देना, उस बात के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने वाले कोई भी जन आपसे दूर हो गए हो परमेश्वर, वो दोबारा आपके पास आने पाए, उनको खींच कर लाना पिता, जो आशीष आपने उनके लिए रखा है उन तक पहुंचने पाए, उनके जीवन में लागू होने पाए परमेश्वर, वह आपके करीब आने पाए, अनुग्रह देना, उनसे बातें करना, ये वचन वो लोग सुनने पाए परमेश्वर, आपके निकट आने पाए, अनुग्रह देना। हालेलुया, सबको आशीष देना, संभालना परमेश्वर, जो आपके पास रह रहे हैं परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष मिलने पाए, अनुग्रह देना पिता। सारा कुछ जो भी वो चाह रहे हैं परमेश्वर, आपके जो हालेलुया वचन के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार उन्हें देना पिता। धन्यवाद, भरपूर आशीष देना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया, सबके कामों का आशीष देना पिता, संभालना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते हैं। हालेलुया, जो भी जन ट्रैवल कर रहे हैं उनके संग रहना परमेश्वर, उनका ट्रैवल को आशीष देना पिता। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं परमेश्वर, जिस काम के लिए जा रहे हैं आ रहे हैं उनके काम को आशीष देना पिता, सफल करना। धन्यवाद देता हूँ पिता, उनके संग रहना परमेश्वर। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। बड़ों को, बुजुर्गों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जवान बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, बच्चियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना परमेश्वर। हरे कलीसियाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, आशीष देना बहुतायत से उन्हें परमेश्वर। हरे कलीसियाओं को परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। कलीसियाओं का सीमाओं को बढ़ाना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, धन्यवाद। जो कोई विजन, जो कुछ भी प्रार्थना में आपके उपस्थिति में घुटने टेक कर मांगा है परमेश्वर, जो कोई विजन, जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा है, सारा प्रार्थना का उत्तर देना पिता। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।